हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी लोसे। सो आज मैंने मीशो से बुक्स मंगाए हैं। क्या ये बुक्स बजट फ्रेंडली वाला डिसीजन है या डिज़ास्टर है? क्या कर रहा है तुम? सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बुक्स के क्वालिटीज़ में बताता हूँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या है बोलने से। ये वाले बुक का पहले तो हार्ड कॉपी में आया है, पर इन लोगों का क्वालिटी इतना पेपर का क्वालिटी इतना प्रीमियम क्वालिटी तो नहीं है। और इन लोगों का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा आया है, पर ना ये रीडेबल है, प्रिंटिंग भी अच्छी है ना। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दो बुक दिखाती हूँ। ये दो बुक मैंने 170 में लिया है, इकागी एंड एटॉमिक हैबिट्स। ये एटॉमिक हैबिट्स लिखा है जेम्स क्लियर ने। और ये वाला बुक में आपको अगर आपके पास बैड हैबिट्स है, प्रोकास्टिनेशन जैसा करते हो, तो आई थिंक ये वाला बुक्स आपके लिए है। ये वाला स्मॉल चेंजेस लेकर आता है, टाइनी चेंजेस आता है इसमें। हैबिट्स, आपको कैसे हैबिट्स ये करना है, ऐसा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ, इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इम्प्रूव बिल्ड good habits and break the bad habits. So next ये वाला है इकागी, जापानीज़ का एक स्टोरी बुक है। ये जापानीज़, अगर आपको जापान के बारे में पता चलना है तो जापानीज़ का बुक है। और इसमें व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ के पर्पसेस, आपके जैसे आप क्यों उठते हो सुबह, झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं, पर आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में लिखा है। सो नेक्स्ट ये वाले बुक, मैंने 4 बुक्स लिए हैं, ये 4 बुक्स। सो ये दोनों थोड़े से मोटिवेशनल्स भी है और बहुत अच्छा है ना। और द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, अगर आप ओवर थिंक करते हो क्या मुझे ये बुक बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर मैं बाई नहीं करूँगा तो मेरे को बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा, ऐसे वाला। तो ये वाला ओवर थिंकिंग है। सो इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए ऐसे बुक्स है ना। सो नेक्स्ट, आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, बीइंग लोनली फील नहीं करना है। अलोन में भी एक स्ट्रेंथ भी होता है। इस बुक, ये वाला बुक है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में है। और नेक्स्ट बुक है ये 2 बुक, आई डोंट लव यू एनी मोर एंड वार्मथ के नाम सुनते हैं तो वार्मथ अच्छा है। ये दोनों लव स्टोरी के बारे में है। आई डोंट लव यू एनी मोर थोड़ा सा सैड है आई थिंक, और दोनों लव के बारे में है। ये वाला शायद से थोड़ा सा पेन, बेट्रे जैसा के बारे में बताता है, और यहाँ पे ये वाला लव के बारे में बताता है। और इसमें ऐसे छोटे छोटे थॉट्स होते हैं ना, ऐसे लिखा हुआ है। और इसमें भी ऐसे ही लिखा है, छोटे छोटे थॉट्स। ओके, तो नेक्स्ट है ये वाला बुक, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन। ये वाला भी एक लव स्टोरी ही है ना। और ये वाला भी मैंने 170 में जिसे मैं लिया है। और ये वाला बुक 3 फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पे 3 फ्रेंड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्यों, लव की वजह से, ऐसे ही है। सो फ्रेंडशिप का कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ बहुत अच्छा है। सो हाँ, इसका पेज इतना भी अच्छा नहीं आया है क्वालिटी, पर प्रिंटिंग तो बहुत अच्छी ही है, सबका प्रिंटिंग अच्छा है, रीडेबल है ना। सो फिर आपको अगर आप एनिमे फ़ैन हो तो मैंने लगा एनिमे बुक्स जैसे मांगास और ऐसे क्या मीशो में मिल जाता है क्या, तो हाँ मिलते हैं। मैंने 2 एनिमे बुक्स लिया है, योर नेम एंड आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। योर नेम मांगा नहीं है, ये वाला मांगा फॉर्म में नहीं है, ये वाला स्टोरी फॉर्म में है ना। और हाँ, ये पूरा ही है, इसमें सब स्टोरी फुल है। तो अगर आप एनिमे नहीं देखा है, तो अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो यहाँ मीशो में भी मिल जाता है। तो
इसके साथ मेरे को लाइक मुझे ये बुक मार्क मिल गया है ना। सो ये वाला मांगा में आया है, देख सकते हो मांगा भी अच्छी है। ये वाला भी लाइक बहुत सैड है, लास्ट में क्या होता है आप लोगों को पता ही है। सो हाँ, दोनों लाइक सैड है, पेनफुल है, बहुत प्यारा है। आपको पता ही होगा अगर आप एनिमे देखे हो तो, अगर नहीं देखे हो तो आई थिंक या आपको पढ़ना चाहिए, है ना। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने अमेज़ोन से एक बुक मंगाया है जो है हमारे लिए टिबेरियन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, जो ये सोलिनेस दलाई लामा ने दिया है। और इसमें ना टिबेरियन लोगों का स्ट्रगल्स के बारे में बताता है, टिबेरियन लोगों का स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और 7 डिकेड के लिए चाइना के अंदर हम लोग बैठे है ना, तो टिबेरियन लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, और इस बुक का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है और हिज होलीनेस ने लिखा हुआ है। और ये वाला बुक का लाइक मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है 500 रुपीज़ में। सो या आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन। अगर आप टिबेटन हो तो आई थिंक अगर आपको टिबेटन का हिस्ट्री पढ़ना है, टिबेटन लोगों के बारे में पढ़ना है, तो ये वाला बुक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लास्ट कंक्लूड करते हैं, तो जो मीशो के बुक्स लिए गए हैं इन लोगों का क्वालिटी तो ठीक ठाक है, रीडेबल है। अगर आपको लाइक इतना, अगर आप लाइक टिकी हो तो आई थिंक इन लोगों का क्वालिटी इतना भी अच्छा नहीं है ना, तो आपको दूसरे जगह देखना चाहिए क्वालिटी अच्छा वाला। पर ना यहाँ पे स्टोरी और सब कुछ तो रीडेबल ही है मीशो का। और ये दलाई लामा का वॉइस ऑफ द वॉइसलेस टिबेटन पीपल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टिबेटन लोगों का हिस्ट्री पढ़ना है तो ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।